जीवन है। जल के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन यही जल जब जलजले का रूप ले ले तो हर तरफ विनाश की इबारत लिखी हुई दिखाई देती है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू में हुई भयानक बारिश की तस्वीरें देश के सामने आई। वहां हो रही बारिश की वजह से आसपास क्या हालात हैं, उसे भी देख लीजिए। तस्वीरें जम्मू जिले के नगरोट की हैं, जहां बाढ़ का पानी किस कदर तबाही लेकर आया है, आपको इन तस्वीरों में दिख गया होगा। नगरोटा में सैलाबी आफत लेकर आई है तवी नदी, जिस पर बना ये पुल मानो जिंदगी की जंग लड़ रहा हो, जीवन के लिए संघर्ष कर रहा हो। तवी नदी हर गुजरते सेकेंड के साथ पुल को थपेड़े मार रही है। नदी के पानी का शोर इस बात का ऐलान कर रहा है कि स्थितियां खतरनाक हैं। तवी नदी में बह रहे पानी की तस्वीरें इतनी खतरनाक हैं कि आसपास के दर्जनों गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नदी नाले सब लबालब हैं। तवी समेत सभी बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नगरोटा के लिए आने वाले 5 दिन और भी भारी हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में लगातार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम की बिगड़ी चाल से सिर्फ इंसान ही नहीं, जंगल के बड़े बड़े जानवर भी परेशान हैं। ऐसी एक तस्वीर उत्तराखंड के रामनगर से आई, जहां एक नहर में तेंदुआ बह गया। दरअसल रामनगर की बड़ी नहर इन दिनों रौद्र रूप में बह रही है, लेकिन उस वक्त हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जब नहर में एक तेंदुआ बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे नहर किनारे मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी के बहाव के आगे तेंदुए की एक नहीं चलती और वो बहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ नहर में पानी पीने आया था, तभी वो नहर में गिर गया और लहरों में ऐसा फंसा कि काफी दूर तक बहता हुआ चला गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तेलंगाना के मेदक में एनडीआरएफ की टीम उस वक्त देवदूत बनकर सामने आई जब एक गर्भवती महिला को प्रसव का दर्द उठा और उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी हो गया। इलाके में बाढ़ बारिश के चलते एम्बुलेंस तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुश्किल था। ऐसे में जैसे ही एनडीआरएफ को गर्भवती महिला के बारे में सूचना मिली, फौरन एनडीआरएफ के जवान उसे लेकर अस्पताल के लिए निकले। पूरा मामला मेदक के वाड़ी गांव का है, जहां रास्ता कठिन था, लेकिन जवानों के हौसले बुलंद थे और ऊंची नीची दीवारों पर चलकर पहले एनडीआरएफ ने स्ट्रेचर के सहारे महिला को नाव तक पहुंचाया और फिर सीएचसी में भर्ती कराया। फिलहाल महिला की स्थिति अब कंट्रोल में है, तो वहीं एनडीआरएफ के इसी सराहनीय काम की इलाके में खूब प्रशंसा हो रही है। वहीं यूपी के गोरखपुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें अस्पताल की दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। अस्पताल का एक हिस्सा धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उससे अस्पताल का एक गेट जलकर खाक हो गया। साथ ही दूसरी मंजिल पर भी काफी नुकसान पहुंचा। आग से मरीजों और तीमारदारों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मरीजों को उनके परिजन लेकर बाहर की तरफ भागने लगे और समय रहते सभी मरीजों का रेस्क्यू कर लिया गया। दरअसल अस्पताल में नीचे डॉक्टर संजय विश्वकर्मा अपना क्लिनिक चलाते हैं और उसके ठीक ऊपर श्री गंगा नाम से एक पैथोलॉजी बनी है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते भयानक आग लग गई। गनीमत रही कि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। जम्मू में कुदरत की मार इस कदर पड़ी है कि बाढ़ बारिश ने सब अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में बीएसएफ देवदूत बनकर लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। ऐसी ही एक राहत भरी तस्वीर जम्मू के परगवाला से आई, जहां बाढ़ की मार झेल रहे 16 मरीजों को बीएसएफ ने रेस्क्यू कर पलौरा कैंप पहुंचाया। जिन मरीजों को रेस्क्यू किया गया उनमें गर्भवती महिलाएं, डायलिसिस और कई गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज थे, जिन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी। रेस्क्यू के इस वीडियो को खुद बीएसएफ ने जारी किया है और संकट की हर घड़ी में देश के साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिखाया है। दरअसल जम्मू में जिस तरह से बाढ़ ने तबाही मचाई है,
उससे कई जगह स्थिति बद से बदतर हो गई है। ऐसे में बीएसएफ ने कई लोगों को रेस्क्यू कर बचाया है और जम्मू के परगवाला से आई ये तस्वीर भी उसी से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के चमोली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भूस्खलन से मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक हो गया, जिससे आसपास के गांव आपस में कट गए और लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। दरअसल भूस्खलन के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर ढह गया और पूरा नेशनल हाईवे मलबे से भर गया। गनीमत रही कि जब मलबा पहाड़ से आया तो नीचे कोई था नहीं तो जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। बता दें कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग भारत और चीन की सीमा को आपस में जोड़ता है। आसपास के कई गांव इसी रोड के जरिए आवाजाही करते हैं, लेकिन भूस्खलन की वजह से न सिर्फ पूरा रास्ता ठप हो गया बल्कि कई गांव का कनेक्शन भी आपस में टूट गया। बाढ़ बारिश के बीच लैंडस्लाइड की ये मार स्थानीय लोगों का दर्द बढ़ाने वाली है, क्योंकि कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदी नाले तूफान मचा रहे हैं।